देखिए कनाडा में हिंदुओं पर हमला हुआ है और इसी से जुड़ी आपको बड़ी जानकारी देते हैं। देखिए कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर हिंदुओं पर लाठी डंडों से हमला किया गया है। ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर और ये गुंडागर्दी खालिस्तानियों की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि हिंदुओं पर अटैक किया गया है, तो कनाडा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से हिंदू निशाने पर हैं। हिंदू मंदिर पर जिस तरीके से जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, वहां पर अटैक हिंदुओं पर किया गया है और ये अटैक, ये जो हमला है वो खालिस्तानियों की तरफ से किया गया है। हालांकि आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसके बाद जस्टिन ट्रूडो सामने आते हैं, इस हमले की निंदा करते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? आखिर ट्रूडो खालिस्तानियों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से उग्र होता हुआ इन खालिस्तानियों का जो आप तेवर देख सकते हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है। बेखबर बेखौफ होकर किस तरीके से यहां पर हिंदुओं पर लाठी डंडों से अटैक हो रहा है, लेकिन यहां पर ट्रूडो जो है वो इसकी निंदा करते हैं, लेकिन कोई कदम उठाते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील है। और इसको लेकर के अब आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये 3 तस्वीर सामने आ रही है। मंदिर पर हमला हुआ है और यहाँ पर देखिए पियरे पोलिवरे का पोस्ट भी सामने आया है। इसके बाद चंद्रारे का पोस्ट भी आपको दिखा रही है। 3 तस्वीर इस वक्त बेहद अहम हो जाती है। खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं पर किस तरीके से अटैक किया है, कि 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो पोस्ट किया गया है, और इसके अलावा मंदिर पर हमला किस कदर किया गया ये भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। हिंदुओं पर हमला, आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? कनाडा से ये तस्वीरें हैं जहां ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। ट्रूडो सरकार सनातन पर वार, ये लगातार कहा जा रहा है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हमला किया गया है। तो देखिए लगातार ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम, और अब किस तरीके से यहां पर ये किया जा रहा है। हिंदू श्रद्धालुओं से भी मारपीट। कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर खालिस्तान समर्थकों की गुंडागर्दी की वहां के पूर्व सांसद पियरे पोलिवरे ने एक्स पर पोस्ट कर निंदा की है। पियरे पोलिवरे ने लिखा है कि सभी कनाडाई लोगों को शांति से अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम इस रूढ़िवादी हिंसा की निंदा करते हैं। मैं अपने लोगों को एकजुट करूंगा और अराजकता को समाप्त करूंगा। वही सांसद चंद्र आर्या ने भी पोस्ट किया है, कहा है कि कनाडाई खालिस्तानी चरमपंथियों ने आज एक लाल रेखा पार कर ली है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के परिसर के अंदर हिंदू कनाडाई भक्तों पर खालिस्तानियों द्वारा किया गया हमला ये दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक चरमपंथ कितना गहरा और बेशरम हो गया है। तो कनाडा से जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करती है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानियों के हमले के बाद वहां भी एक रहते तो सेफ रहने का नारा गूंजने लगा है। मंदिर के पुजारी ने हिंदू समुदाय को संबोधित करते हुए ये कहा है कि सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे, ये कह दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से ना सिर्फ देखिए कनाडा से पहले बांग्लादेश से भी जो तस्वीर सामने आई, वहां पर भी हिंदुओं पर अटैक किया गया। अभी कनाडा से तस्वीर हैरान करती है। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो तोड़ेंगे। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो तोड़ेंगे। सुनिए, आज समय आ गया है।
आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो तो देखिए, मंदिर पर हमला किया गया और ये कहा जा रहा है कि अब एकजुटता का संदेश भी दिया जा रहा है। हालांकि ये बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि हिंदुओं पर आखिर इस हमले के पीछे वजह क्या मंशा। अब आपको बता देते हैं कि सनातन पर वार आखिर क्या ट्रूडो जिम्मेदार है। चंद्र आर्य की बात करें, सांसद है नेपियन के। खालिस्तानी चरमपंथियों ने सीमा पार कर दी है। कहा है कि अब इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। मंदिर में भक्तों पर हमला, कनाडा में उग्रवाद गहरा है, ये कह रहे हैं चंद्र आर्य। ये कह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उग्रवाद ज्यादा गहराता जा रहा है। हिंदू कनाडाई लोगों पर हमला चिंताजनक है, केवियन वोंग ने कहा है। ये भी सांसद है टोरंटो के। वही कनाडा खालिस्तानी चरमपंथियों का सुरक्षित ठिकाना है। तो देखिए, अंदर के लोग, भीतर के लोग ही ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कनाडा खालिस्तानी चरमपंथियों का सुरक्षित ठिकाना। कहा है कि यहाँ पर शह मिल रही है। ट्रूडो सरकार जो है इन चरमपंथियों को शह देती हुई नजर आ रही है। पैट्रिक ब्राउन की बात करते हैं, मेयर है ब्रैम्पटन से। हिंदू सभा मंदिर के बाहर हिंसा बेहद निंदनीय है, ये कहा है इन्होंने। धार्मिक स्वतंत्रता कनाडा में आधारभूत मूल्य है और यहां पर जो धार्मिक स्वतंत्रता है ये होनी चाहिए लोगों को। किसी पर भी, किसी के भी धर्म पर हमला नहीं होना चाहिए, कहा है ये पैट्रिक ब्राउन ने। और जिस तरीके से ये तमाम यहां पर बातें सामने आ रही है, सनातन पर वार ट्रूडो क्या जिम्मेदार है, ये बहुत बड़ा सवाल। और ये जो सवाल है, इस सवाल से पहले भी कई बार खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं जब ट्रूडो की ओर से ऐसा स्टेप उठाया गया। उसके पहले भी कई बार, चाहे उनके बयान रहे हो, चाहे उनकी कार्यशैली रही हो, सब में ये साफ साफ नजर आता है कि किस तरीके से ट्रूडो जो है वो खालिस्तानियों के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, नवंबर 2024 की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हमला होता है और इस हमले के बाद यहाँ पे तमाम जो लोग नाराजगी जाहिर करते दिखाई देते हैं। खालिस्तानियों ने लाठी डंडों से श्रद्धालु को पीटा है, जम की गुंडागर्दी की है, मारपीट की है। एडमिंटन में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है, जहां पे टारगेट किया गया हिंदू मंदिर को। इसके बावजूद वहां पे कार्रवाई करने के मामले में ट्रूडो सरकार पीछे रह जाती है। स्वामीनारायण मंदिर में यहां पे तोड़फोड़ की गई है। देखिए, जुलाई की खबर है ये, जहां पे जुलाई में मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। स्वामीनारायण मंदिर की खबर थी जहां पे मंदिर में तोड़फोड़ की गई। तो देखिए, मंदिरों पे हमला करने का जो सिलसिला है वो काफी पहले से चला आ रहा है। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया में भी हिंदू मंदिर पे हमला किया गया था। कब? 2023 में। इसके बाद देखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी यहां पे भड़काऊ पोस्टर चिपकाए गए थे, यानी कि वहां पे भी माहौल को खराब करने का पूरा प्रयास किया गया था। इसके अलावा देखिए, विडेंजर में स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, 2023 की खबर है ये। इसके अलावा भारत के खिलाफ आपत्तिजनक यहां पे नारे भी लिखे गए थे, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद देखिए, यहां पे जो फेहरिस्त है काफी लंबी है, क्योंकि देखिए मिसल स्लॉग में यहां पे राम मंदिर को निशाना बनाया गया था। तो चाहे मंदिर कोई भी हो कनाडा के अलग अलग हिस्सों का, यहां पे समय समय पे तोड़फोड़ की जाती रही, नारेबाजी होती रही, आपत्तिजनक जो पोस्टर थे वो चिपकाए गए यहाँ पे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे ट्रूडो सरकार हर बार पीछे रह जाती है। यहाँ पे देखिए, इसके अलावा देखिए, मंदिर की दीवारों पे भारत विरोधी नारे लिखे गए थे और यहाँ पे जो पोस्टर थे वहां पे भी जो आपत्तिजनक बातें थी वो भी लिखी गई थी। मंदिर की दीवारों पर लिखे गए थे भारत विरोधी नारे। तो देखिए, यहाँ पे 2023 की बात करें हम, या हम बाकी अन्य सालों की बात करें या महीनों की बात करें, सवाल दरअसल खड़े होते हैं बहुत सारे। इस वक्त सवाल क्या है, क्या हिंदुओं पे ट्रूडो प्रायोजित यहाँ पर जो हमले होते हैं वो यहाँ पे प्रायोजित होते हैं, प्री प्लान्ड होते हैं? हिंदू मंदिरों पर ट्रूडो की शह पर अटैक होता है क्या? सह मिल रही है उनकी? क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं, बैक सपोर्ट कर रहे हैं? कनाडा में हिंदुओं के दुश्मन है ट्रूडो? क्या जो कनाडा में हिंदू रह रहे हैं, क्या वो टारगेट पर है, दुश्मन है ट्रूडो के? खालिस्तानियों को क्या हमले की छूट मिली हुई है? क्योंकि हर बार यहाँ पे
हमले किए जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। सत्ता बचाने के लिए ट्रूडो क्या कुछ भी करेंगे और कुछ भी करने के नाम पे जो हिंदू है वो टारगेट बनते रहेंगे? कनाडा में हिंदू श्रद्धालु पे आखिर हमले क्यों हो रहे हैं और कब तक होते रहेंगे? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से कनाडा में साल 2023 की बात करें, 22 की बात करें या 2024 की बात करें, अलग अलग सालों में अलग अलग मंदिरों पे यहाँ पे अटैक होते रहे, भारत विरोधी नारे लिखे जाते रहे, लेकिन ट्रूडो सरकार की शह के अब आरोप लग रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल खालिस्तानियों को हमले की छूट क्यों मिली हुई है, क्यों बार बार जो टारगेट किए जाते हैं वो हिंदू मंदिर किए जाते हैं। सत्ता बचाने के लिए क्या ट्रूडो कुछ भी करने को तैयार है? क्योंकि कनाडा में जल्द चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में ट्रूडो की हालत बहुत खस्ता दिखाई दे रही है। ऐसे में अपने वोट बैंक को बचाने के लिए क्या ट्रूडो किसी भी हद तक जाके गिर सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से कनाडा में हिंदू सभा मंदिर पे हमला किया गया है, वहां पे लोग जो है गुस्से में हैं, नाराज हैं, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बार बार हिंदू मंदिर ही निशाने पर क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की आतंक का अंत कब खत्म होगा। ये बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि घाटी में एक के बाद एक आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल है, क्योंकि ग्रेनेड से कल अटैक किया गया था, संडे मार्केट पर यह अटैक हुआ था। इसके बाद अब पूरे इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। श्रीनगर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल इस वक्त नजर आ रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि देखिए बार बार आम लोगों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। ग्रेनेड अटैक के बाद श्रीनगर में अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है। ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक कल की तस्वीर है जब ग्रेनेड से अटैक किया गया था, इसके बाद वहां पर छानबीन जो है कई घंटों तक चली। इसके बाद दूसरी तस्वीर आज की दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा जबरदस्त तरीके से कड़ी कर दी गई है, क्योंकि अब वहां पर जानने की कोशिश हो रही है कि जो ये अटैक किया गया है इसके पीछे आखिर किसका हाथ। तो देखिए जिस तरीके से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आतंकी जो है ऑपरेशन ऑल आउट के बाद बौखलाए हुए हैं, उनकी जो तिलमिलाहट है वो देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो ये आतंकी है ये इसलिए तिलमिलाए हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से कड़ा पहरा है सुरक्षा का और यहाँ पर तमाम जो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनसे जो उनके जो नापाक साजिशें हैं वो तमाम जो है तमाम नेस्तनाबूद हो रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं।